हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं गारू को, जो कि अचानक से जिंदा हो जाता है। हमने देखा था कि पिछले वाले एपिसोड में रीपर किंग ने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा था और ऐसा लगा था कि शायद वो मर चुका है। बट हम देखते हैं कि अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं एंड वो जिंदा हो जाता है। एंड वो कहता है कि आखिर क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ था। बट तभी हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद उसे कुछ भी याद नहीं है, बट अचानक से उसे सब कुछ याद आता है। एंड वो कहता है कि हाँ, मुझे याद आया कि मैं तो एक मॉन्स्टर से हार गया था, फिर मैं जिंदा कैसे हूँ। बट अचानक से देखते हैं हम कि उसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने उसे जाने दिया या उसे अपने साथ ले गए। देन हम देखते हैं कि अचानक से जो गाड़ू होता है वो खड़ा हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि उसके शरीर से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है। उसके जो घाव होते हैं उसके अंदर उसके सारे कपड़े फट के घुस चुके होते हैं। वहीं साथ में वो देखता है कि उसके शरीर से अब खून निकलना बंद हो चुका है। एंड साथ ही में उसके घाव जो थे वो भी हील हो चुके हैं। एंड हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि उसके शरीर से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही है और उसके अंदर जितनी भी थकान थी वो सब दूर हो चुका है। वहीं दूसरी ओर हम हीरो एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहां पर हम उस हैकर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि उस हीरो के साथ मेरी जो लाइन थी यानी कि लिंक वो टूट चुकी है, बट मैं शायद कुछ ही देर में उन मॉन्स्टर्स के बेस का पता लगा लूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने सैकिंगल आ जाता है एंड उससे कहता है कि क्या तुमने मॉन्स्टर्स के बेस का पता लगाया, क्योंकि हम जल्द ही उस पर अटैक करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि वो हैकर सैकिंगल से कहता है कि क्या तुमने सभी एस रैंक हीरोज को गैदर कर लिया है। तभी सैकिंगल बताता है कि एक्चुअली हमारे कुछ हीरोज फिलहाल इंजर हैं, तो हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। बट मैंने इसके साथ साथ जॉम्बी मैन को बुलाया है और साथ ही में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं इस टीम में सिल्वर फैंग और साथ ही में जीनूस को और साथ ही में किंग को भी मिला लूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो वो हैकर बॉय होता है वो कहता है कि वेल, मुझे नहीं लगता कि ये प्लान ठीक रहेगा कि उनको टीम में मिलाया जाए। और हम देखते हैं कि जो वो बॉय होता है वो बताता है कि वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की है और मुझे लगता है कि जो गारू है और साथ ही में जो वो डीमन क्राइबोंग है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अजीब लगते हैं मुझे, क्योंकि वो दोनों जहाँ पे रहते हैं वो है घोस्ट टाउन और तुम जानते हो कि घोस्ट टाउन में ही मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस भी है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सस्पिशियस है। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है यानी कि वो हैकर वो बताता है कि वेल, मुझे लगता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ उन दोनों के आने से तो हो सकता है कि जो हमारा ये पूरा प्लान है ये पूरा कि पूरा बर्बाद हो जाए और शायद सब कोई ख़त्म हो जाए। तभी हम देखते हैं कि जो सेकिंगल होता है वो उससे कहता है कि इसका मतलब तुम्हें उन पर थोड़ा बहुत शक है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो सिल्वर बॉय होता है वो बताता है कि बिल्कुल मुझे उन पर बहुत ज़्यादा शक है और मैं चाहता हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दूँ, वरना हो सकता है कि जो प्लान है वो पूरा बर्बाद हो जाए। और मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि हम फिलहाल उनको अपनी टीम से बाहर रखें। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो वो सेकिंगल होता है वो कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सही भी कह रहे हो। अभी हम देखते हैं जो वो हैकर बॉय होता है वो सेकिंगल से कहता है कि सेकिंगल, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे पता चला है कि जो सिल्वर फैंग है वो गारू का एक टीचर था, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद उसने उसकी भागने में मदद की होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें फिलहाल उनको अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए। और तुम ये भी तो जानते हो कि जो गारू है वो तो सचमुच में मॉन्स्टर्स के साथ मिला हुआ है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि फिलहाल सिल्वर फैंग को भी और साथ में उस डीमन क्राइसन को भी इस टीम के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो सेकिंगल होता है वो उसकी बात को मान लेता है एंड वो वहाँ से जाकर सीधा इस बात के बारे में अपने सीनियर को बताता है। एंड हम देखते हैं कि जो उसका आदमी होता है वो बोलता है कि वेल, तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा करोगे तुम? अगर तुम ऐसा करोगे तो हमें बैटल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बट तभी हम देखते हैं कि जो सेकिंगल होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मैं इसके साथ साथ बहुत सारे ए रैंक एंड सी रैंक के लोगों को भी मिला लूंगा। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर वो आदमी कहता है कि ऐसा तुम्हें सच में लगता है? बट उससे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें सच में पता भी आखिर क्या होने वाला है इसके बाद? अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया और अगर कुछ भी खराब हो गया या फिर कोई भी हीरो मर गया तो हमारे पास हीरो की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर जो सेकिंगल होता है वो कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि ये सब जरूर हो सकता है और मैं इसके बारे में पहले से ही प्रिपेयर हूँ। वैसे भी ये लोग जब हीरो बने थे तो इनको पहले ही ये सब बता दिया गया था और वैसे भी मैं लीडर हूँ इस मिशन का, तो मैं ही चुनूंगा कि इस पे क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर सीन साइतामा के घर का, जहाँ पर साइतामा के घर पे हॉटपॉट बन रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे हीरोज खड़े होते हैं साइतामा के साथ, वो सब उसी के ऊपर नजर गड़ाए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही हॉटपॉट तैयार होता है उन सभी का स्ट्रॉ भी तैयार होता है उसे खाने के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो उसे खाने लगते हैं। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो साइतामा होता है वो देखता है कि जो उसका हॉटपॉट है वो आसमान में उड़ रहा है एंड वो बहुत तेज चिल्लाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो ब्लेजर होती है वो उसमें से मीट उठा के खाने ही वाली होती है कि तभी जीनस उसको छीन लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर के मीट को खाने वाली हो?
तभी हम देखते हैं सिल्वर फैंग को, जो कि कहता है कि हमें ये मीट अपने एक दूसरे के साथ मिलकर खाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं साइतामा को, जो कि कहता है कि वेल गाइस, एक बात बताओ कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रही हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब बांटूंगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो ब्लेजर होती है वो बोलती है कि वेल, ये सब बात छोड़ो, पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि हम सब तो ठीक हैं, बट बुड्ढे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा तो हमारे ग्रुप से कुछ लेना देना ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर उस बुड्ढे के पहले तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो जीनोस होता है वो कहता है ब्लेजर को देख के कि ये क्या, ये मेरे मास्टर का सारा सामान खा रही है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको खत्म कर दूंगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो कुजीनो होता है वो उसको रोकता है और कहता है कि शांत हो जाओ जेनोस, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनको खो मत, इनके साथ फाइट मत करो। बट तभी हम देखते हैं कि जो जेनस होता है वो उसे कहता है कि ये सब तो ठीक है, बट ये वुमेन, ये मेरी दोस्त नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ये बात सुनकर जो कुजीनो होता है वो कहता है कि सचमुच में ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं कि जो वो वुमेन होती है यानी कि ब्लेजर, वो कुजीनो से कहती है कि कुजीनो, मैंने सुना है कि तुमने ही इसे बनाया है, यानी कि तुम काफ़ी अच्छे हो वेपन बनाने में, मैं सोच रही हूँ कि तुम मेरी टीम को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, इसके बाद हम तुम्हें एक वेपन बनाने वाले पोस्ट पे रखेंगे। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो जीनस होता है वो कहता है ब्लेजर से कि ये तुम क्या कह रही हो, अगर तुमने कुजीनो की बेइज्जती करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो साइतामा होता है उससे जो सिल्वर फ्रैंक होता है वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ साइतामा, आखिर हमें अपने चेलों को किस तरीके से पालना चाहिए, उनको क्या शिक्षा देनी चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि साइतामा उससे कहता है कि वेल, मुझे तो इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि सिल्वर फ्रैंक जो होता है वो कहता है कि वेल, मुझे नहीं पता कि मेरे परवरिश में क्या कमी रह गई या मेरी शिक्षा में आखिर ऐसी क्या कमी रह गई कि जो गारू है वो ऐसा बन गया है। बट तभी हम देखते हैं कि जो सिल्वर फैंग होता है उसे बताता है कि मुझे लगता है कि शायद हमारा जो डोजो था उसका केवल एक ही नियम था कि वहाँ पे स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता था, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद वो गलत रास्ते पे चला गया। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो सभी लोग होते हैं वो आपस में मिलकर उस कुजीनो को खाने लगते हैं, और साथ ही में हम देखते हैं जीनोस को, जो कि सभी को मना करता है बार बार कि खाना मत खाओ, ये मास्टर का खाना है। बट तभी हम देखते हैं कि वो लोग साथ में मिलकर खा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो साइतामा होता है वो उनसे कहता है कि वेल, जब तुम लोग ये खाना खा लोगे तो प्लीज़ यहाँ से अपने घर चले जाना। एंड हम देखते हैं कि जो साइतामा होता है वो उसके पीछे लेटे हुए किंग को उठाने की कोशिश करता है कि वो भी खाना खा ले एंड वो भी घर चला जाए। बट हम देखते हैं कि किंग उठता ही नहीं है, वो कितना भी उसे उठा ले उसे लगता है कि शायद ये तो भाई गया, अभी वापस नहीं आने वाला है। वहीं दूसरी ओर हम सीन देखते हैं गारू का, जो कि उसी घोस्ट सिटी में घूम रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि वो घोस्ट सिटी में घूमता हुआ एक शटर के पास जाता है एंड उस शटर को उठाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता होता है, वो जल्दी से उसके अंदर घुसता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर होता है उसे पता चल जाता है कि कोई मॉन्स्टर्स की तरफ आ रहा है एंड वो सोचता है कि आखिर ये कौन है, मुझे लगता है कि शायद ये कोई घुसपैठिया है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने सभी मॉन्स्टर्स से कहता है कि जाओ और जल्दी से देखो कि कौन है और जल्दी से उसे ग्रीट करो, अगर वो कोई मॉन्स्टर हुआ तो उसे यहाँ तक लेके आना, वरना उसके साथ तुम जो करना चाहो तुम कर सकते हो। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उसके सभी मॉन्स्टर उसकी तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम साइतामा को देखते हैं, जो कि सुबह होने पे किंग को उठाता है एंड उससे कहता है कि वेल, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। किंग उससे कहता है कि क्या मैं यहीं पे सो गया था। तभी हम देखते हैं कि जो साइतामा होता है वो बताता है कि वेल, तुमने सही कहा, तुम यहीं पे सो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया, बट मैंने बाकी सभी को अपने घर से निकाल दिया। एंड उस साथ में किंग को कहता है कि जब तुम यहाँ से जाने लगोगे तो इस कचड़े को भी लेते जाना। एंड हम देखते हैं जो किंग होता है वो फाइनली उसके घर से नीचे उतरता है एंड कचड़े को अपने हाथ में लेके बाहर निकलता है। रास्ते में जाते हुए सोचता है कि ये तो घोस्ट सिटी है, बट यहाँ पर यार मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा है, तो काफ़ी अजीब है, मुझे लगता है कि ये सब साइतामा के कारण है, उसी की वजह से यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो किंग होता है वो जैसे ही बाहर निकलता है घोस्ट सिटी से, वो देखता है कि ये क्या, अभी भी लोग इस शहर में काम पे जा रहे हैं इतना सब कुछ होने के बाद। एंड हम देखते हैं कि वो लोगों को सल्यूट करता है। बट तभी अचानक से जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पर हीरो एसोसिएशन के दो लोग खड़े होते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो आते ही सबसे पहले किंग से पूछते हैं कि मैं नहीं पता कि आप कल से कहाँ थे, बट हम लोगों ने आपको कई जगहों पर ढूंढा है, मुझे लगता है कि शायद आप उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। ये हम देखते हैं कि किंग उनसे कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि फाइट के दौरान मेरी जो ट्रांसमीटर थी वो टूट चुकी है। तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर वो लोग उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि आपको हमारे साथ हीरो एसोसिएशन चलना होगा, क्योंकि आपको तुरंत ही बुलाया गया है। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से हीरो एसोसिएशन के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम सीन देखते हैं हीरो एसोसिएशन का, जहाँ पे जो वो एडवाइज़र होता है जिसका बेटा खो चुका होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिर मुझे अभी तक कोई भी अपडेट क्यों नहीं मिली है उन लोगों की तरफ से, जो मैंने लोगों को भेजा था, जो यूनिट मैंने भेजी थी,
क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि वो लोग अपने मिशन में फेल हो गए? क्या उन सभी को खत्म कर दिया गया है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेकिगल आ जाता है। एट सेकिगल को देख के हम देखते हैं जो एडवाइज़र होता है वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे सेकिगल। तभी हम देखते हैं कि सेकिगल उससे कहता है कि मुझे लगता है कि आप थोड़े परेशान हैं, आप थोड़ा शांत हो जाइए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो एडवाइज़र होता है वो कहता है कि सेकिगल, तुम्हें सच में लगता है कि ये सब होने वाला है? क्योंकि मैंने एक बहुत ही बढ़िया फौज भेजी थी, बट उनमें से किसी की भी कोई खबर नहीं आई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे हीरो कुछ कर पाएंगे? बट तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर जो सेकिगल होता है वो कहता है कि प्लीज़ शांत रहिए, हम पे थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, हम आपके भरोसे पे खड़े उतरेंगे। बट तभी हम देखते हैं जो एडवाइज़र होता है वो कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मुझे तुम पे भरोसा हो। अभी हम देखते हैं जो एडवाइज़र होता है वो सेकिगल के गले को पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे बेटे को बचा लो, इसके बदले में तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, जितने पैसे कहोगे उतने पैसे दूंगा। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक हीरो आने लगता है एंड वो कहता है कि जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो लोग शायद पैसे लेके मान जाते होंगे, बट वो लोग बैटल फील्ड में बिल्कुल भी नहीं टिक पाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरे हीरो को जो कि कहता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, हम लोग तो केवल उनसे इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हमें उनसे लड़ना पसंद है और हम चाहते हैं कि हम सभी बुरे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर दें। वहीं तीसरी ओर हम देखते हैं तीसरे हीरो को जो कि कह रही होती है कि वेल मुझे तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस इतना ही पता है कि जिसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है वही जीतेगा, इसीलिए मैं काफ़ी हूँ इन सभी के लिए और मैं अकेले ही उन सबको हरा दूंगी। एंड हम देखते हैं कि सभी हीरो इसी तरीके से अपनी अपनी बात कहते हुए अंदर आते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो वो हैकर होता है वो कहता है कि वेल मैंने भी बेस का पता लगा दिया है एंड अब हमारी बारी है उन पर अटैक करने की। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उन हीरोज़ की टीम जो कि सामने खड़ी होती है एंड कहते हैं कि वेल हम लोग जाएंगे एंड आपके बेटे को छुड़ा के लेके आएंगे। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वहाँ पे स्ट्रेटजी की मीटिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेकिगल होता है वो उन्हें बताता है कि वेल मैं आप लोगों को घोस्ट टाउन का एक मैप दे दूंगा और साथ ही मैं आप लोगों को ट्रांसमीटर दूंगा ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ बात कर सको। साथ ही में हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या हम लोगों को अलग अलग जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो सेकिगल होता है वो बताता है कि बिल्कुल, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि वो मॉन्स्टर्स भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं और अगर हम एक साथ रहे तो हम सभी का एक साथ खत्म होने का डर भी रहेगा और साथ ही में मैं आप लोगों को ट्रांसमीटर दे दूंगा जिससे आप सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकते हो। साथ ही में हम देखते हैं कि जो वो लोग उस ट्रांसमीटर को देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सेकिगल होता है वो उनसे कहता है कि जब तक हम में से एक भी हमारे हॉस्टेज के पास पहुंच जाएगा तब तक सब कुछ ठीक होगा, हमें बस केवल वहां पे जाके उन हॉस्टेज को छुड़ाना है जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि ये सुनकर वो सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वही दूसरी ओर हम देखते हैं सेकिगल बताता है कि मैंने इसके साथ साथ कुछ छोटे रैंक के भी हीरोज़ को बुलाया है जिनका काम रहेगा बाहर से सुरक्षा करना और अगर कोई भी मॉन्स्टर बाहर से भागता है तो वो लोग उसको खत्म करेंगे। ये हम देखते हैं जो तात्सुमाकी होती है वो सेकिगल से कहती है कि सेकिगल कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरी बहन ब्लेजर को भी बुलाया है। तभी हम देखते हैं कि सेकिगल कहता है कि बिल्कुल मैंने सभी को बुलाया है जो लोग भी अवेलेबल है। बट तभी हम देखते हैं कि तात्सुमाकी उससे कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन किसी भी खतरे में पड़े, इसीलिए मैं केवल तुमसे इतना ही कहूँगी कि उसे तुरंत ही मना कर दो वरना तुम जानते हो कि क्या होगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो सेकिगल होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ। एंड हम फाइनली देखते हैं दूसरी ओर जो वो लड़का होता है जिसको किडनैप किया होता है रीपर ने, उसके सामने रीपर आ जाता है एंड उससे कहता है कि जल्दी से बाहर निकलो। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो वो लड़का होता है वो कहता है कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा। बट हम देखते हैं कि जो रीपर होता है वो कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो उसके साथ दूसरा लड़का होता है एडवाइज़र का सन, वो कहता है कि ये क्या क्या तुम इसे ही छोड़ोगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो रीपर किंग होता है उसे कहता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे अपने साथ ले जाऊंगा एंड अपने कपड़े में इसके साथ खेलूंगा, इसको काटूंगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड वो लड़का बाहर आने से बिल्कुल ही मना कर देता है। बट हम देखते हैं कि जो वो एडवाइज़र का बेटा होता है वो उसको बाहर धक्का दे देता है। तभी हम देखते हैं कि जो रीपर किंग होता है वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें कोई बचाएगा यहाँ पे आके, क्योंकि वो सब केवल इसको बचाने के लिए आ रहे हैं, इस एडवाइज़र के बेटे को, और बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है कि तुम भी यहाँ पे हो। और तभी हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टर्स को जो कि उस घुसपैठियों को मारने के लिए जाते हैं जिसके बारे में उन्हें अपने लीडर से पता चला होता है। जैसे ही वो पहुंचते हैं उसके लोकेशन पे वो देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े हैं एंड हम देखते हैं कि वो लोग बात करने लगते हैं कि शायद वो कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि वो एक मॉन्स्टर है एंड मुझे लगता है कि वो शायद रीपर किंग की तरह ही है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। एंड हम देखते हैं कि वो उसके पीछे जाने लगते हैं। बट अचानक से दूसरी ओर हम देखते हैं जो रीपर किंग होता है वो उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मारने जा रहा होता है एंड कह रहा होता है कि मुझे बस यहाँ पे तुम्हें मारना है। बट तभी हम देखते हैं कि वो लड़का उससे कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि रीपर किंग उसे बताता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ
और मेरे को इस वक्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मॉन्स्टर्स का रूल होता है इस वर्ल्ड पे या नहीं, क्योंकि मेरा बस एक ही काम है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक मुझे लोगों को मारना है। एंड उसकी ये बात सुनकर वो लड़का और भी ज़्यादा डर जाता है एंड कहने लगता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। बट अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर गाड़ू आ जाता है दीवार को तोड़ के, एंड वो आते ही एक बहुत तगड़ा मुक्का रीपर किंग को मारता है। एंड हम देखते हैं कि उसकी मुंडी बिल्कुल ही अलग जो आती है अपनी बॉडी से, और साथ ही में उसकी बॉडी के भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो कहता है उस लड़के से कि मुझे लगता है कि अब हमें बाहर जाना चाहिए। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।